नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं सुप्रीम कोर्ट से एक मुकदमा। जी हां, मुकदमा इस वक्त देश के सबसे हॉट टॉपिक में से एक, केजरीवाल एक्साइज स्कैम। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को जमानत, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले 1 साल केजरीवाल को जमानत। इसके जो भी राजनीतिक मतलब निकाले जाएंगे, निहितार्थ होंगे, वो होंगे। कानून का यह चैनल है, हम यहां सिर्फ और सिर्फ कानून की बात करते हैं, तो आज भी हम सिर्फ कानून की बात करेंगे। और इस बेल प्रकरण से जो एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ करके सामने आ रहा है, वह है कि क्या सीबीआई फेल हो गई? क्या सीबीआई जैसी संस्थाओं के दरवाजे पर ताला लगा देना चाहिए? क्या सीबीआई जैसी संस्थाएं अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही? तो केजरीवाल को बेल और सीबीआई फेल, सीबीआई फेल। आइए हम शुरू करते हैं इस एपिसोड में यह मुकदमा। देखिए, केजरीवाल को जो जमानत मिली उसका मेरिट कुछ और है। उसका मेरिट सिर्फ 6 महीने से वो जेल में बंद हैं और लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर व्यक्ति का। सुप्रीम कोर्ट तो अब ह्यूमन राइट्स ऑफ कन्विक्ट्स, जो जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है। जो अंडर ट्रायल्स हैं, विचाराधीन कैदी हैं, उनकी भी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं अनेकों बार यह कह दिया है कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अर्थात बेल ही कानून है, जमानत ही कानून है। किसी भी व्यक्ति को जेल भेजना बहुत ही एक्सेप्शनल है, अपवाद हो सकता है। तो जहां तक केजरीवाल को जो जमानत मिली वो मैंने बता दिया, उसका मुख्य एक ही आधार है कि वो 6 महीने से जेल में थे। लेकिन जो बड़ा सवाल यहां पर सीबीआई पे, इस बेल पे को देते वक्त जो 2 सदस्यीय जज की खंडपीठ ने किया है, मैं उस मौजू पर हूं, मैं उस मुद्दे पर हूं। उन्होंने पूरी तरह से सीबीआई को इसमें लताड़ा है। यह ठीक बात है कि 2 जजों की बेंच थी, उनका आपस में डिवीजन था। दोनों जज यह तो कह रहे हैं कि बिल बनता है। एक जज सीबीआई को, जस्टिस सूर्यकांत, सीबीआई के द्वारा केजरीवाल के अरेस्ट करने की प्रक्रिया में कोई प्रोसीजरल लैप्स नहीं देखते। वह सीबीआई के इस प्रकरण पर, गिरफ्तारी पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते। बेल के आधार को, लंबे समय तक केजरीवाल जेल में हैं, उस आधार पर वो समर्थन करते हैं। लेकिन जो उस खंडपीठ के दूसरे माननीय न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस भुइयां, उन्होंने न सिर्फ सीबीआई को लताड़ा, न सिर्फ सीबीआई को नसीहत दी, बल्कि उसकी पूरी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में सीबीआई को देना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं प्रश्न चिन्ह क्या है। इस प्रकरण की सुनवाई में, इस बिल की सुनवाई में आकर सीबीआई पर क्या कहा गया। आपको याद होगा, जस्टिस लोधा ने, जिसको हम कोलगेट प्रकरण भी जानते हैं, कोयला स्कैम में 11 साल पहले एक टिप्पणी की थी कि सीबीआई जैसी संस्थाएं और सीबीआई कुछ नहीं है, बल्कि सरकार के पिंजरे में बंद तोता है, जो अपने मास्टर्स के कहने पर, जो अपने आकाओं के कहने पर टर्राता है। होना तो इसको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए था।
जांच निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए थी, आरोप पत्र निष्पक्ष रूप से लगाए जाने चाहिए, लेकिन जस्टिस लोधा ने कोल स्कैम की सुनवाई वक्त बड़ी सख्त टिप्पणी की 11 साल पहले, और वह टिप्पणी क्या थी कि सीबीआई इज ए पैरट इन द केज, पिंजरे में बंद वह तोता है जो अपने मास्टर के इशारे पर टर्राता है। हमने सुना था इतिहास लौट कर आता है, लेकिन ऐसे लौट कर आएगा इस प्रकरण में इसकी उम्मीद नहीं थी। उस समय की सरकार जिस पर यह टिप्पणी की गई थी वह कांग्रेस की सरकार थी, और यह टिप्पणी कांग्रेस को बड़ी नागवार गुजरी थी और विपक्ष तालियां बजा रहा था, और हमेशा सीबीआई द्वारा की जाई कार्रवाई पर इस उक्ति को कोट करके सीबीआई की वैधता पर, सीबीआई के जांच की वैधता पर, सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया करता था। आज वही विपक्ष शासन में है, और आज सीबीआई को लेकर ऐसी ही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कर दी कि यह बंद तोता है। मुझे नहीं मालूम इसका क्या निहितार्थ है, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में तो यही मतलब हुआ कि सीबीआई जो भी मौजूदा सरकार है उनके इशारे पर पॉलिटिकल वेंडेटा चलाती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करती है। खैर, अदालत तक ही हम सीमित रहेंगे। अदालत में सीबीआई से यह कहा जस्टिस भुइयां ने कि आप सिर्फ न निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, बल्कि आप निष्पक्ष रूप से काम करते हुए दिखने भी चाहिए। आटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो अंग्रेजी की बड़ी प्रसिद्ध कहावत उन्होंने इस्तेमाल की जस्टिस भुइयां ने शेक्सपियर के नॉवल से कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी एबव सस्पिशन। आपने इस केस में केजरीवाल प्रकरण में जिस तरह से काम किया है उससे तो यह साफ परिलक्षित होता है कि आप मोटिवेटेड थे, आपके ऊपर दबाव है, आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर है तो यह उचित नहीं है। अब सीबीआई जब इतनी बड़ी बात कह रहा है मुकदमे के इस स्टेज पर, तो स्वाभाविक है उसको कुछ ऐसा मिला होगा। वो मिला क्या? उन्होंने कहा, देखिए, सीबीआई का अगर कोई केस केजरीवाल पर बनता था और उस केस में गिरफ्तारी बनती थी तो आप 22 महीने तक क्या कर रहे थे? 22 महीने अर्थात पूरे 2 साल आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ईडी को जब गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी तो ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और कारण बताए कि क्यों गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तारी में देरी हुई। उसी के कारण हाई कोर्ट ने, जब वो उचित कारण मिला तो केजरीवाल को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिला। लेकिन आपके केस में मुकदमा पहले से था, तो आप 22 महीने तक क्या कर रहे थे? आपने केजरीवाल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया था? और आप टाइमिंग देखिए अपना गिरफ्तारी का। आप ठीक उस वक्त गिरफ्तार करते हैं जब ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को बिल दे देती। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप एन केन प्राकेन केजरीवाल को जेल में जबरदस्ती रखना चाहते। यह उचित नहीं है। चार्जशीट का पता नहीं, जांच का पता नहीं, एक केस में बिल मिल गया तो आपने आके गिरफ्तार कर लिया। जब वो जेल में थे तब भी आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे, उनको गिरफ्तारी डाल सकते थे, उनसे पूछताछ कर सकते थे, जेल में अपने यहाँ ला सकते थे, लेकिन आपने ये सब नहीं किया। तो आपकी यह जो गतिविधि है, यह जो टाइमिंग है, यह जो फ्रेम ऑफ माइंड है, यह जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, वो शक पैदा करता है। और मुझे यह कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि यू आर दी कैरेट, यू आर ए केस्ड पैरट। आप पिंजरे में बंद तोता हैं जो अपने मास्टर्स वॉइस को रिपीट करता है, जो उसके इशारे पर नाचता है, बोलता है और गाता है।
सुप्रीम कोर्ट से आई हुई यह टिप्पणी इस देश के तमाम संवैधानिक संस्था, तमाम जांच एजेंसियों, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस वीक हो या देश की पुलिस हो, उसके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और देश की सरकार और विपक्ष, क्योंकि आज आप सत्ता में हैं, कल आप विपक्ष में होंगे, आज विपक्ष वाले, इस तरह के सरकारी संस्थाओं का, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दुरुपयोग रुकना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता के साथ खिलवाड़ रुकनी चाहिए, नहीं तो सच में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। यह आज हम सबके मिल बैठकर सोचने का विषय है। जमानत देते हुए भी सीबीआई पर यह टिप्पणी बहुत बड़ा सवाल संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर उठाती है। और अब तो इतिहास बराबर है, अर्थात हमाम में सब नंगे। कांग्रेस के राज में, मनमोहन सिंह के राज में यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर वही कहा। आज निजाम बदल गया, राजा बदल गया, लेकिन सीबीआई के काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। और ऐसी हालत में जो भारतीय न्याय संहिता, जो इस आशा, इस विश्वास से लाया गया है कि देश को कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों की हुकूमत से निजात मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, हमें अपना कानून मिलेगा, हमें अपना निष्पक्ष न्याय मिलेगा, उसका क्रियान्वयन भी कहीं न कहीं बाधित होता हुआ दिखता है। उसकी सफलता पर भी सवाल उठता है। आइए हम सब मिलकर सोचें कि इस देश में अपराधी तो न छूट जाए, लेकिन अपराध के नाम पर निर्दोष व्यक्ति को भी जांच एजेंसियां परेशान न करें। अगर भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का हम सपना देख रहे हैं, तो कानून और कानून की एजेंसियों को अपने काम करने का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।